इंट्रोड्यूस करते हैं उसको दे करके समझ लेते सभागार में उपस्थित डॉक्टर अलीना अग्रवाल जी आई थी, उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य दिया और एकदम से जिसको कहते हैं कि आजकल हम धरातल पर आ गए, क्योंकि आजकल हो क्या है, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। मिशन शक्ति को विश्वविद्यालय में बल्कि पूरे गोरखपुर जिले में एक विजिबिलिटी मिशन शक्ति प्रोग्राम में बनाई है यहाँ के। मैडम बहुत बहुत बधाई आपके इस कार्यक्रम इस तरह के लिए, और बहुत एनर्जी लगा रही हैं। और टॉपिक हम तो हर जगह जाके देख रहे हैं कि टॉपिक बहुत रेलिवेंट, बहुत वेरीड और ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं है, और शी इज़ ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स जो कि नारी या जेंडर इक्वलिटी के आपको ज़रूरी है या मिशन शक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट होने चाहिए, सारे टॉपिक कवर कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के सारे विभागों को कवर करा जा रहा है और डिफरेंट यूनिट्स जो हैं, लाइब्रेरी हुई, NSS हुई, NCC हुई, सभी को कवर करा जा रहा है, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं। एंड हम देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में हमारी छात्राएं हैं। के बच्चे तो वैसे भी इतनी एक्टिविटी करते हैं, दे आर फिजिकली वेरी फिट, और बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ महिला विंग अलग है और बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी लोकेशन में भी राजभवन से जब गवर्नर मैडम आई थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आप लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और NCC से बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हमारी जो स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स हैं उसमें भी बहुत सहायता मिलती है। और बहुत से हमने देखा कि NCC के बच्चे नेशनल कंपटीशन में भी जा रहे हैं और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रहा है। और NCC के बच्चों को NDA और चीज़ों में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन यहाँ पे सीखते हैं, बहुत एक्टिविटी सीखते हैं करना, उसका लाभ उनको मिलता है। और हमारे यहाँ एक महिला विंग का होना ये भी बहुत अच्छा है कि अलग से आपके पास यू हैव सेपरेट फीमेल विंग इन द NCC एंड यू हैव गुड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन NCC। NSS में भी बड़ी संख्या में हमारी छात्राएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने का भी बराबर प्रयास कर रही हैं। और जब कोई कंपटीशन होता है, वो जीत के आते हैं बच्चे, तो उसमें फीमेल स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा होता है। हम ये कहेंगे कि मे बी 80% ऑफ देम आर फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये दिखाता है कि हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं ऑलरेडी कितनी एक्टिव हैं। लेकिन मिशन शक्ति फेज़ 5 से आप बहुत एक्टिव हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि ऐसे ही एक्टिव आप लाइफ भर बने रहिए। जितनी मेहनत से आप पढ़ाई करती हैं ऐसे ही जीवन में आगे बढ़िए, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को लीड करिए और अपनी एक पहचान बनाइए देश में। और जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ पर अपनी एक पहचान बनाएं। और इसलिए कभी पीछे ना रहिए कि आप एक महिला हैं, इसलिए कभी भी नहीं। और ऐसा कभी नहीं मानिए कि चाहे जॉब करना तो हमारे मेल काउंटर पार्ट का काम है और आपका काम केवल घर संभालना है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की परिस्थितियों में आप देखें, दोनों मिल के घर संभालते हैं और दोनों मिल के अपने कैरियर में एक्सेल करते हैं। इस माइंडसेट के साथ हम अपनी महिला छात्राओं को तैयार करना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय में, कि पहले दिन से आप ये मानिए कि आप कैरियर में जाएंगी, एक्सेल करेंगी और आगे जाएंगी। क्योंकि शुरू में स्कूल में देखिए तो आप फीमेल स्टूडेंट बहुत अच्छा करती हैं। अगर आप क्लास के टॉपर्स का भी देखें तो जितनी सिंसियरली घर में भी अगर एक बेटा और बेटी होती है और जितना मन लगा के बेटी पढ़ाई करती है, 24 घंटे किताब, चाहे वो कैसे है, लेकिन वो सिंसियरिटी बहुत होती है उसके अंदर। पढ़ के तक किताब लिए बैठी रहेगी, पढ़ा करती है। यूनिवर्सिटी में आप देखिए 80% मेडल्स फीमेल के आते हैं। लेकिन जब कैरियर में आप कहीं भी कंट्रीब्यूशन पे जाते हैं, वहाँ महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी वो ग्राफ उतना स्टेबल नहीं रह पाता, उतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए हमें मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम की ज़रूरत है और समाज में कुछ परिवर्तन की भी ज़रूरत है, और उसमें आप लोगों के भी माइंडसेट के परिवर्तन की भी ज़रूरत है कि एक स्टेज पे ऐसा ना हो कि आप आगे जाएं और परिस्थितियों से अपने कैरियर को गिव अप करें और उतना आगे ना ले जाएं। इसके लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आप लोगों को है, जो हमारी छात्राएं हैं। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, समाज से हर वर्ग से सहयोग आपको मिलेगा। ऐसा तो मैंने हमेशा माना है कि अगर बेटी में डिटर्मिनेशन है कि हमें कुछ करना है, माँ बाप हमेशा सहयोग देते हैं, और जिस परिवार में आगे आप जाएंगी उसमें भी सहयोग मिलेगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो समाज के हर वर्ग से आपको सहयोग मिलता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपका कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन डगमगाता है कि नहीं अब हम तो बस कर चुके, अब ठीक है, तो उसके बाद अब तो घर परिवार देखते हैं हम, ऐसा माइंडसेट लेके अगर आप जाती हैं तो एक स्टेज के बाद ऊपर जाने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लाइफ के हर एस्पेक्ट एक साथ कवर करने होते हैं। सबके साथ फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आगे जाने की भी होती है, पढ़ाई लिखाई की भी होती हैं। तो यहाँ तो बड़ी संख्या में जो लड़कियाँ आती हैं
उनसे जब बात करूँ कहती है घर में हम लोग खाना बना कर भी आते हैं, घर का भी काम करके आते हैं, उसके बाद ही पढ़ाई करते हैं और 2-2 घंटे ट्रेवल करके भी आती हैं। तो आई फील द फीमेल स्टूडेंट ऑफ दिस रीजन आर स्ट्रॉन्गर दैन द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी। इतनी शक्ति कि आप काम करके भी आती हैं, आप ट्रेवल भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, उसके बाद घर जाके फिर काम करती हैं और मेडल भी लेकर आती हैं। जब इतना आप स्टूडेंट लाइफ में कर सकती हैं तो आगे आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस स्ट्रॉन्ग परिस्थितियों में आप तैयार, जिस तरह तैयार आप हो रही हैं, आगे करने की बहुत कुछ क्षमता आपके अंदर है, जो इस रीजन की पिक्यूलियरिटी मैंने देखी कि ये पिक्यूलियर करेक्टर है कि अगर हम 10 बच्चों से मिलते हैं तो उसमें से 7-8 बच्चे कहते हैं कि हम लोग आसपास के किसी ग्रामीण क्षेत्र से ट्रेवल करके आते हैं, और 1 घंटे की ट्रेवल किसी की होती है, किसी की 2 घंटे की भी ट्रेवल होती है। ये ऐसा बहुत कॉमन मैंने देखा है कि ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो इफ़ यू कैन डू सो मैनी थिंग्स इन स्टूडेंट लाइफ एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, तो आप देश में और समाज में और आगे बढ़ के कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी कहने की है, कुछ भी करिए, कुछ भी कैरियर में बढ़िए, आप समाज के साथ जुड़े हुए, समाज के साथ अपनी सेंसिटिविटी को बनाए रखे हुए, और जो समाज में और चीज़ें जहाँ आपको समस्याएं दिखती, सामाजिक समस्याएं हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाइए। और ऐसे लोग जो समाज में उतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का प्रयास करिए। समाज में महिलाओं के साथ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत से लेक्चर हुए। ऐसा देखा गया है कि फिजिकली क्योंकि महिलाएं उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं मेल काउंटर पार्ट जैसी, और डोमेस्टिक वायलेंस है या डाउरी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको एक्सेप्ट मत करिए, उनका जहाँ भी हो विरोध करिए और समाज में ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास करिए जहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई दें, घर में, परिवार में, आसपास में, वहाँ पे लोगों को माइंडसेट को बदलने का जरूर प्रयास करिए, जिससे इस तरह की कुप्रथाएं हमारे समाज से दूर हो सके और महिला और पुरुष को समाज में बराबर का दर्जा मिल सके, जिससे कि महिलाओं के विकास में इस तरह की कोई समस्या ना आए और महिलाएं आगे बढ़ें। बाकी बहुत से गवर्नमेंट की स्कीम्स आप सबके लिए हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप, बहुत सी और फेलोशिप्स हैं स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, but in any other program of the government there is no discrimination between male and female. There are separate programs for female. भाई आपका देश में आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर बार बार कहते हैं कि बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब बेटी पढ़ती है तो एक समाज शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है ये, ओके। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है एंड द यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग गुड कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस, कि जहाँ पे 60% के आसपास हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये इस तरह आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते रहिए। और कहीं भी थोड़ी सी गर्ल्स में देखा गया दे आर मोर इमोशनल देन द मेल काउंटर पार्ट। तो थोड़ा सा अपना इमोशनल पार्ट तो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन अपने ब्रेन को भी बराबर से अप्लाई करिए। कभी कभी ऐसा ना करिए कि कुछ इमोशनल नेटवर्क में आप फंस जाएं, कुछ गलत फैसले ले लें यहाँ पर। तो ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस को कोई गलत इस्तेमाल करे और आपके कैरियर से भी इस पर इफेक्ट पड़े और परिवार पे भी पड़े। तो बी स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ को स्ट्रांगली फेस करिए और मत फ़र्क मानिए कि आप में और घर में भाई में कोई फ़र्क है, किसी आप में और किसी मेल में कोई फ़र्क है। सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पर और कर रहे हैं। इसी के साथ मैडम और लोग बहुत अपनी विचार रखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद।